चलिए साथियों, तो आज का सेक्शन हमारा है जिसका नाम है बंटवारा। यही है ना, बंटवारा। तो आइए हम लोग इस बंटवारे के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या ये कहना चाहता है यहाँ पे, जैसे दो बंदा है, ए है और एक बी है। दो बंदा मैंने लिया है, ए और बी। ये मान लो इसको 3:2 के में हम शेयर बटाया है, जिसमें से ऐसे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलाकर के 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। तो पूछ रहे कि ए का भाग क्या होगा, बी का भाग क्या होगा, ए और बी के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत छोटी सी एक टॉपिक मैंने यहाँ लिया है, ये है। इसका मतलब साफ साफ लग रहा है कि ए और बी दोनों को मिलाकर कुल कितना है? 100 रुपया। जिनमें से हमारा यहाँ देखा जाए कि 3 हिस्सा ए को मिल रहा है और 2 हिस्सा बी को मिल रहा है, यानी 3:2 में है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ए को कितना हिस्सा होगा, बी को कितना हिस्सा होगा और वो दोनों हिस्सों के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप लोग इसको पहले कैसे बनाते थे? रेशियो हटाने के लिए क्या लगाते थे? एक्स। तो आप ऐसे पहले बोलते थे कि 3x + 2x बराबर क्या होगा? ये किसका हिस्सा आया, ये किसका आया, यानी दोनों है। 3 और 2 कितना हो गई है? 5x। और 5x बराबर क्या हो गया है? 100। काटे 5 एकम 5, 5 दूनी, तो x बराबर कितना आया? 20। अब हमको ये का हिस्सा चाहिए, तो ये है कितना दोस्तों? 3x। यानी 3 गुने क्या होगा? 20 और 20 दिया। अगर b का निकालना है तो b कितना था? 2x। तो इसका मतलब 2 गुने कितना होगा? 20 और 20 दूनी कितना हो गया? 40। ये आपका बात आया यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग पहले निकालते थे, लेकिन अब कैसे निकालेंगे वो जानना चाहते हो? अब ये जमाना चला गया, अब जमाना इसका ये आया। क्या आया? जिसका निकालना रहेगा वो रेशियो पार्ट्स कहाँ लिखेंगे? ऊपर। याद रखना, जिसको निकालना है वो रेशियो पार्ट्स ऊपर, और जो दिया हुआ है वैल्यू वो रेशियो पार्ट्स कहाँ लिखेंगे? नीचे। हमने कहा कि जो निकालना है वो रेशियो पार्ट्स ऊपर, जो दिया हुआ है उस रेशियो पार्ट्स को कहाँ लिखेंगे? नीचे। यार कितना है? 100। निकालना किसका है? ए का। ए कितना है? तो 3 ऊपर लिखो। इस 100 में कौन कौन है? ए और बी दोनों मिला के है, तो दोनों मिला के नीचे लिखो। 3 और 2 5 नीचे लिखे। 5 एकम 5 दूनी 3 दूनी, क्या ए को 60 रुपया आया था। इस प्रकार अगर हमको बी को निकालना रहेगा तो जिसको निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ जाएगा? तो बी यहाँ पर हमारा है कितना? 2। कितना दिया गया है यहाँ पर? 100 में कौन कौन है? दोनों है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हुआ। 5 एकम 5 दूनी 2 दूनी, यानी कितना हो गया? अब सवाल है अंतर का। यहाँ पर a माइनस बी है, अंतर दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3 में 2 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे 100 दिया है तो दोनों मिला के दिया है, तो दोनों मिला दो दोस्तों। तो 3 और 2 5, 5 एकम 5 दूनी 2 एकम 20 रुपया का अंतर आया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो ये देखो, इसका क्या स्टेज है। ये स्टेज नंबर 1 सीखा है। इसके बाद हम स्टेज सीखेंगे आगे, लेकिन आपको एक बार बोलेंगे सभी उतारने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले इतना उतार लो, उसके बाद फिर आगे बताता हूँ।
हो गया, बड़े आगे। देखो प्यारे, सवाल यहां पर आया है, नेक्स्ट बात आगे चलते हैं। यहां तो उतार लिया आप लोगों ने। बात यहां पर ये है कि आज मैंने यहां पे वैल्यू किसका दिया था, ए और बी का। अब हम वैल्यू यहां पे ए, यहां पर एक बात को ऐसे मैंने ले बैठा है, ए है और ये बी है, जो 3:2 में ये है, जिसमें यहाँ पे ये वैल्यू मान लिया कि ए का वैल्यू हमने 60 रुपया दे दिया, बी का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है, ए प्लस बी भी हमको निकालना है, और ए माइनस बी भी यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। हमें यहाँ पे निकालना किसका वैल्यू है, बी का। हमने कहा कि जिसका भी वैल्यू निकालना होगा वो रेशियो पार्ट्स कहाँ लिखना होगा, किसका निकालना है, बी है कितना, ऊपर चला जाएगा, दिया गया कितना है, वो किसका है, ये कितना यहाँ पर है, यानी ऊपर और नीचे रेशियो वाला ही पार्ट्स लिखेंगे, है ना। लेकिन ऊपर कौन लिखेंगे, जो हमें निकालना है, नीचे कौन लिखेंगे, जिसका वैल्यू दिया है। अब काटेंगे तो ये 20 तिया 20 दूनी 40 होगा। हमको बी निकल गया। अब ए और बी चाहिए, तो ए और बी चाहिए, ए और बी दोनों मिला के चाहिए, तो दोनों मिला के रेशियो कहाँ देंगे, ऊपर। तो 3 ए का है और 2 इसका है, यानी कितना होगा, 5 ऊपर जाएगा। कितना दिया गया है, 60 किसका दिया है, ये है कितना, 3 यहाँ देंगे, 3 एकम 20 तिया 20 5 100 आएगा। सवाल आया कि अगला हमको निकालना है ए माइनस बी, जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। दोनों के बीच का कितना अंतर है, एक कहाँ चला जाएगा, कितना दिया गया है, 60 किसका दिया है, ये है कितना, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 से काटेंगे कितना आएगा, और 20 एकम 20 ये आया दोस्तों। इसके बाद फिर स्टेप चलेंगे आगे करके। आप पहले इतना उतार लो भाई। बढ़ा दूं भाई। अब देखो दोस्तों, बात आगे की है। चलिए यहाँ पे देखा, मैंने पहले दिया ए और बी का वैल्यू दिया, फिर मैंने यहाँ पे दोस्तों ए का वैल्यू दिया। अब हम कुछ और सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सो देखो। थर्ड स्टेप में मैं ये ऐसा सोचने चला है कि ए है और ये बी है, जो 3:2 बटे हुए हैं। और बात यहाँ पे मजे की ये है कि v का वैल्यू दिया गया है कितना, 40 रुपया मान लो।
हमें निकालना है ए का वैल्यू क्या होगा, हमें निकालना है ए और बी का वैल्यू क्या होगा, हमें निकालना है ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। ये तेजी से सारे की जवाब हमको चाहिए। तो प्यारे सबसे बड़ी बात है कि जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ जाएगा, कितना दिया गया है हमारा वैल्यू 40, वो भी किसका, बी का रेशियो कितना है वो कहाँ आएगा, काट डालो तो कितना आएंगे 20 और 20 दिया कितना होगा, सही बात है। अगला सवाल हमको चाहिए ए प्लस बी, जो निकालना है वो राशि कहाँ जाएगा, दोनों मिला के निकालना है। दोनों देखो 3 और 2 5 कहाँ गया, कितना है यहाँ पर दोस्तों 40 में कौन कौन है, कौन कौन है, बी, बी है कितना यहाँ पे 2, काटेंगे तो कितना आएगा और 20 पाँचे क्या होगा 100 होगा। अगला आया है ये माइनस बी, जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ जाएगा, अंतर में है तो अंतर कितना आएगा, कितना दिया गया है, किसका दिया गया है, काटेंगे तो कितना आएगा, ये होगा। चलो प्यारे ये भी आप उतार लीजिए, फिर हम आगे दिखाता हूं। हो गया। चले प्यारे, अब यहाँ पे सेक्शन हमारी ये बता रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना चाहा है सेक्शन 4 में, तो 4 में हम क्या कहना चाहते हैं सो देखो। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए रेशियो बी है जो 3 रेशियो 2 में दिए गए हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू दे दिया ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो 20 रुपया दे दिया, और मैंने पूछ दिया कि ए वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा और a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। देखो भाई जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ चला जाएगा, कितना दिया गया है 20 रुपया, क्या है दोनों के बीच का कितना अंतर है 1, तो 20 दिया कितना हो गया 60। अब उसके बाद हमें निकालना है b का, तो b हमारा वैल्यू कितना है ऊपर जाएगा, कितना दिया गया है 20, क्या है अंतर, कितना अंतर दिख रहा है दोनों के बीच, 20 दूनी कितना हो गया। सवाल आया है a प्लस बी, जिसका निकालना है वो पार्ट्स कहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस बी चाहिए, 3 और 2 कितना हो गया चला जाएगा, है यहाँ पे कितना 20, अंतर है तो अंतर है 1, 20 5 100, उतारो उसको।
हो गया, हो गया प्यारे। देखो दोस्तों, अब यहाँ तक आप सबों ने समझा है। अब इसको यूज करते हैं कि हमारा यूज कहाँ है। बंटवारा में समझ गए कि जिन रेशियो को जिनको निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ लिखेंगे, ऊपर, आखिर कहाँ लिखोगे, नीचे। अब एक्स लगा के कभी रेशियो निकालना नहीं है। अच्छा ये बताओ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, सबको जानते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सवाल रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया है 2:3:4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। तो छोटा कोण का मान कैसे आप इंडिकेशन कीजिएगा कि छोटा कोण होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि कौन वाला होगा। तो छोटा अनुपात छोटा कोण, बड़ा रेशियो बड़ा कोण। सबसे छोटा कौन होगा, 2 वाला या 3 वाला या 4 वाला, 2 वाला। हमें यहाँ चाहिए सबसे छोटा कोण का मान, सबसे छोटा कोण का मान चाहिए। तो जिसका निकालना रहता है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ जाएगा, सबसे छोटा कौन है वो कहाँ चला जाएगा। कितना वैल्यू होता है तीनों कोणों को मिलाकर, 180। कितने लोगों को है, 3 लोग। तो तीनों को रेशियो कहाँ आएगा, तो जोड़ो, 4 और 3 7 और 2 9, 9 को कहाँ आएगा, नीचे। काटो, 9 1 9 दूनी 2 दूनी, यानी कै डिग्री आएगा, 40 डिग्री। कोई दिक्कत है, आवाज दूं, लिखिए। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो सबसे छोटा कोण का मान, तो सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। हो गया, बढ़ाऊं प्यारे। देखो प्यारे, अब यहाँ पे सवाल क्या कहना चाह रहा है, सो देखिए। अब जैसे हमने कहा है कि 5 संख्याएं हैं, 2:3:4:5, बिल्कुल है। 5 संख्याएं हैं और इन पांचों संख्याओं का जो योगफल दिया गया है वो कहता है 700 है। कितना है, 700 है। तो बताएं कि सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा संख्या। अरे भैया, जो निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ जाएगा, कितना दिया गया है, 700 में कौन कौन है, चारों मिला करके है। तो जोड़ो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 कहाँ आएगा, पक्का होगा। 14 एकम 14 25 25 कितना हो जाएगा, लिखो। 4 संख्याओं का अनुपात
चार संख्याओं का अनुपात दो रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है। 5 है। यदि इन संख्याओं का योगफल यदि इन संख्याओं का योगफल 700 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? क्या होगा बताइए। हो गया। देखो दोस्तों, अब यहां पे कहते हैं इस प्रकार से मैंने आगे पढ़ते चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि 5 संख्याएं हैं, है ना, जिनकी रेशियो दिया गया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6 दिया गया है। कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या का मान, क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 6। मैं कहूंगा यदि सबसे बड़ी संख्या हमारा सबसे बड़ी संख्या हमारा अगर मान लो 42 हो, कितना हो? सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना हो? 42 हो या 420 हो, तो बताइए इन संख्याओं का योगफल क्या निकालना है मुझको? पहले योगफल दिया रहता था, बड़ी क्या करना था हमको? देखो यहां पे गौर से, योगफल क्या है? दिया है, निकालना क्या था? बड़ी। आज उल्टा हो गया, बड़ी दिया है, निकालना क्या है? योगफल। तो भाई साहब मैंने यहाँ पे एक बात कर बैठा है कि भैया जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ जाएगा? हमको निकालना है सबको क्या? योगफल। तो जोड़ो यहाँ पे 6 और 5 11 4 15 और 3 18 और 2 20 कहाँ जाएगा? कितना दिया हुआ था वैल्यू? 400। किनका है ये? 6 का है कि बड़ी का है? तो बड़ी कौन है? 6 कहाँ आएगा? क्लियर है ना? समझे? 6 कम 6 7 7 दूनी कै सुना। क्लियर है? अब आ जाओ दोस्तों, 5 संख्याओं का अनुपात 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6 है। यदि इन संख्याओं में से बड़ी संख्या, यदि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, यदि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 420 हो तो 420 हो तो इन संख्याओं का योगफल
इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? बता सकते हो। हो गया प्यारे? आगे बढ़ाऊं मैं? देखो दोस्तों, यहां पे पहलू क्या है सो देखने की चीज है। यहां तक देख लिया हम लोगों ने। बात ऐसा है क्या साथियों, जैसे मैंने कहा यहां पर कि तीन संख्याएं हैं ए बी सी। क्या है? यदि ए की दो गुना, ए की दो गुना, बी की तीन गुना और सी की चार गुना परस्पर बराबर है। बिल्कुल है। और मैंने कहा है कि ए और बी इन संख्याओं का जो योगफल है वो दिया हुआ है आपका 520 है। तो मुझको बताओ इसमें से सी का भाग, ए बी और सी तीनों मिलाकर कितना दिया हुआ है? किसका हिस्सा निकालना है? और ये बात कर रहा है कि ए का 2 गुना कर दो और बी के 3 गुना कर दो और सी के 4 गुना कर दो, तो परस्पर आपस में क्या है? इस संख्या लेके बोला। कभी कभी ये ही चीज को अगर पढ़िएगा पार्टनरशिप में तो बोलेगा क्या कि ए बी सी मिलकर साझे में एक पार्टनरशिप, साझे मतलब पार्टनरशिप, साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। बिल्कुल है। कौन कौन मिलके? ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी का 3 गुना और सी की पूंजी का 4 गुना परस्पर बराबर है। यदि तीनों मिलकर कुल पूंजी 520 रुपया निवेश किया हो तो सी की पैसा कितना लगा है? ये हम लोग, ये भाषा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? पार्टनरशिप चैप्टर में। समझ रहे बातों को? हर चैप्टर का अपना अपना लैंग्वेज है, लेकिन बात तो बराबर है। देखो दोस्तों, इंसान सब कोई बोलता है, लेकिन किसी की आवाज में हम आकर्षित हो जाते हैं और किसी की आवाज में हम उसको नफरत करने लगते हैं। शब्द वही है, लेकिन उस शब्द का प्रस्तुति का खेल है। समझ रहे बातों को? तो यहां पर आपको यह समझना है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको जानना है, जो आपको पढ़ना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं तो आप किताबों से लगो। आप 99% समय जहां आप दे दीजिएगा वो आपका है। अगर आप पढ़ने पर पूरी ध्यान दे दीजिएगा तो आगे का लाइफ आपको क्या नजर आएगा? आसान नजर आएगा। जितने जिसके पास भी शिक्षा है उसको आप देख लो उसका जीवन स्तर, और जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको देख लो आप जीवन स्तर। जीने का तरीका अलग अलग है। एक अनपढ़ व्यक्ति पास करोड़ों रुपए क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका जीने का तरीका अलग है। एक शिक्षित व्यक्ति पास लाखें क्यों ना रहे, उसको जीने का तरीका अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एजुकेटेड व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं, जिस किताबों से बहुत लंबा दिन तक प्यार किया है, उसको अगर 10,000 रुपया महीना कमाएगा ना, ज्यादा नहीं, कितना? ये आपका शिक्षित व्यक्ति है।
लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास शिक्षा नहीं है, यानी क्या है, अशिक्षित है, और ये महीने को कमा रहा है कितना, 50,000, बता पाएंगे जीवन स्तर बेहतर किसको आप समझेंगे? आप बता सकते हैं कौन होंगे बेहतर, कौन होंगे? गाँव में आप जाइए, धान चावल सब अब देखिएगा तो पूरी साल में 1 लाख 1.5 लाख का चीज को आराम से उपज कर लेंगे, लेकिन फिर भी गीत गाएंगे क्या? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, स्थिति बहुत खराब, बच्चे को अच्छी स्कूल में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 1,20,000, वो मान लो गांव में अपना चावल दाल सब उपजा कमा लिया, लेकिन फिर भी उसका जीवन स्तर क्या है? दयनीय है। फिर वही देखिएगा, एक शिक्षित व्यक्ति खेती करता है, बिल्कुल है, और उस खेती से देखिए वो कितना अच्छा अर्न कर लेता है, फलना कैसे डेवलप कर लेता है, क्या कर लेता है। तो उसको ये बात को दिमाग में डाला गया कि अभी हम कौन सा फसल लगावें जो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, और जिसके पास शिक्षा नहीं है हम कौन सी फसल लगावें जो घर में रहेगा, जो बैठ के हम लोग आराम से खाएंगे। मेरी बात समझे? अंतर है कि नहीं? अंतर है। हम चावल उपजाएंगे पूरी खेत में, बरसात में पूरी सब जगह चावल उपजता है दोस्तों, सब कुछ चावल समझता है। उस बरसात के दिन में टमाटर 80 रुपये 90 रुपये किलो बिकता है। जो सोच लेगा कि हमें बरसात के टाइम में टमाटर लगानी है, टमाटर तो हर सीजन में बिक रही है, उपज रही है, कोई तो वो उपजाता होगा नहीं, क्या उसका टमाटर नहीं बिकेगा? तो जो जैसा सोचेगा उसी तरह का ना चलेगा, सोच पर डिपेंड है कि आप कैसे हैं। अब यहां पे मान लो कि कुछ ऐसे सीजन है जहां पे गाजर का बिक्री बढ़ जाती है, सरस्वती पूजा के आसपास, गर्मी जैसे पड़ती है लोग जूस पीते हैं, हमको मालूम है। और इसी समय में दोस्तों उपज होता है, क्या होता है? समझ रहे बातों को? तो हम किसकी उपज करेंगे? गेहूं उपजाएंगे, एक कट्टे में जितना हमारी गेहूं निकलेगी उतने में हमारा एक खेत में, जिस खेत में हम गेहूं उपजाएंगे वहां 1 क्विंटल गेहूं निकलेगा, और उसी खेत में अगर हम गाजर लगाते तो मुझे 10 क्विंटल निकलेगा। बिल्कुल है, गेहूं बिक रही है 20 रुपये किलो और गाजर बिक रही है 20 रुपये किलो, लेकिन हम किसकी उपज करेंगे? भले गाजर हो सकता है 15 रुपये किलो बिके, और गेहूं बिक रही है कैसे? 20 रुपये किलो। किसको उपजाएंगे बताओ? क्यों? उपज ज्यादा है। क्या है? उपज ज्यादा है, तो उसको हम बेचेंगे और उससे बेच करके क्या करेंगे? फिर गेहूं खरीद लेंगे। मतलब यही चीज को करना है आपको। अब इसी तरह यहां पर देखो दोस्तों, मैंने कहा A का 2 गुना और B का 3 गुना और C का 4 गुना, परस्पर आपस में क्या है, और हमको निकालना क्या है। थोड़ा मैंने इधर उधर मैंने भटकाया था थोड़ा देर के लिए, ठीक है, मैंने भुलाना चाहा, भूल गए। छोटी संध्या नाम है आपका, इसके साथ क्या किया जाए, क्या हम सोच रहे करने का, कैसे आंसर लाएंगे आप बताओ मुझे। हाँ, बराबर करेंगे। बराबर क्यों करेंगे? रेशियो में लाने, जब तक रेशियो नहीं आएगा तब तक हम बंटवारा, वाह मानना पड़ेगा, अच्छा क्लास आप लोग ले रहे हैं, है ना? बिल्कुल है। मैंने भुलाने के बाद, इधर उधर बात करने के बाद भी मैंने फिर लाया था, देख रहे बिल्कुल अच्छा है। आप समझ रहे हैं भारती जी? यस सर। आप बताओ छोटी, आपने नई नई क्लासेस है, अगर आप इसका जवाब दे देंगे ना तो मुझे काफी खुशी मिलेगा। ठीक है, बताओ। यहाँ पे है 3 है और 4 है, ऐसे मैंने बराबर करने बताया था। नाम क्या दिया था? डैनी, है ना? याद है? डैनी बताए थे, डैनी बताएं, डायना बताएं। हेलो डैनी हो,
ए छोटिया, तेरे पर ही नजर है मेरा, बताओ यहाँ पे क्या लगाऊं ये के लिए, इनका क्या रेशियो दूं? इनको बताने दो। 6 पक्का, सोच ली, डन। इसको क्या दूं? क्या है? 4, कोई बात नहीं। इसको क्या दूं? सोच लिए, वाह, 3 दे देंगे, रेशियो आ गया ना। किनका चाहिए हमको? जा जा, कबूतर नहीं, जिसका निकालना है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। कितना जाएगा ऊपर भाई साहब? 3। अब यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है? किसका किसका है? 6 और 4, 10 और 3, 13 एकम, 13 चौके, 4 तिया। पक्का होगा? सबको समझ में आ गया? लिखिए, रेडी? लिखिए, 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, लिखें, कॉमा, b का 3 गुना, कॉमा देना जरूर, b का 3 गुना तथा c का 4 गुना परस्पर। लिख पाइएगा परस्पर? हाँ लिखिए, पर अदस पर, लिखें, परस्पर बराबर है। परस्पर बराबर है, परस्पर बराबर है, पर अदस पर, परस्पर। लिख लो, देख लो यहाँ पे कैसे, कसम ये सीख जाएगा ना आज। परस्पर बराबर है, लिखिए, परस्पर बराबर है। यदि ए बी और सी का योगफल, यदि ए कॉमा बी तथा सी का योगफल, सी का योगफल, का योगफल, लिखें, योगफल लिखें, योगफल 520 हो तो, 520 हो तो, 520 हो तो सी का मान कितना होगा? सी का मान कितना होगा? हो गया? बढ़ाऊंगा आगे? देखो दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं, यहां पर थोड़ा थोड़ा ये देख लिया। खेल आगे की ओर ये है, मैंने कहा है कि 1 का आधा, b का तिहाई और c का 5वां भाग परस्पर बराबर है। क्या है? बराबर है।
उसके बाद ये कहना चाहता है कि यदि यहां पर हमारा C का वैल्यू 250 हो तो A प्लस B प्लस C यानी कि ABC का योगफल क्या होगा। फिर आया क्या, बराबर। मैंने पहले ही कहा था ये डायना है, तो फिर आया ना। पहले इसको रेशियो बदलेंगे, और रेशियो में इसको बदलना है तो बदलेंगे कैसे। अंदर से डर लग रहा है क्या, दादा कह रहा जी कहीं हमारा पूछना दे। पक्का। आपका नाम क्या है मंडल जी? पिंकी। अच्छा पिंकी जी मुझे, अच्छा कोई बात नहीं, पिंकी प्रीति एक ही है, पी फॉर पिंकी, पी फॉर प्रीति। इसको हमें क्या बदलना होगा, रेशियो। बता सकती छोटी कि ए का रेशियो कितना होगा? तो पक्का कसम उनकी। देखें ये है छात्रा कहाँ की। ठीक है, एकदम गोटे गोटे याद रख ले है। जब ऊपर का कोफिशिएंट बराबर होगा तो नीचे वाला ही उसका रेशियो होगा, राइट। ये आनंद के साथ आप लोगों ने बोला है। ये देखो नहीं थी कि आप जवाब देंगे, लेकिन कैसे जवाब दे दिए, भगवान जाने और वही जाने। देखो दोस्तों, तो इसका मतलब है कि ए और ए बी और ए सी का रेशियो क्या आएगा, 2 3 5 है ना आएगा। अच्छा यहाँ लिखना जरूरी है क्या, 2 3 5 यहाँ लिख के दिखाएंगे तभी आपको दिखाई देगा। अरे कभी कभी अंतर आत्मा से भी समझो कि रियल में वो प्यार हमसे करता है कि बोलेगा तबे। नहीं, मैंने बताया था आई लव 21, यू नहीं याद है? यस सर। अब आगे यहाँ पे देखो, जिसका निकालना है वो कहाँ जाएगा, जा जा क्या जा, कितना जाएगा ऊपर बोल छोटी। पक्का 5 और 3 8 और 2 10, पक्का जाएगा 10। ऐसा बोलने लगता कल एब्सेंट की थी, सही बात है। यस सर। देखो ये कल छूट दी थी इसीलिए इसको डर लग रहा था, है ना। 250, इसीलिए आगे वो ठीक है कि सर अगर पूछे कल कहा है नहीं तो धीरे से बोल देंगे। चलो कोई बात नहीं है, डेली आना ठीक। हाँ कुछ नहीं किए, लेट इसलिए किए कि सो गई थी ना छोटी। चलो कोई बात नहीं है, मैं ऐसे पूछता रहता हूँ। बड़े बहुत सारे बच्चे हैं जो एब्सेंट किए, ऐसा पता नहीं कि हमको मालूम नहीं है, सबका नजरिया रहता है कौन क्या करता है ऐसे। यहाँ पे 250 है। छोटू आप बताओ यहाँ पे किसको बिठावें? बोले से हम ना समझे, एक बार फिर से बोल दो ना। यहाँ क्या बैठाऊं इस जगह पर? 10। वाह कितना अच्छा प्यार से बोले हैं, है ना। फिर से बोलिए, हमको उम्मीद है कि आप बोल पाएंगे। सोच लो, थोड़ा सा प्रेशर दो बैंड पर। ना पता तो चल रहा है आपको। ठीक है, आपको पता चल रहा है और आप बोले भी है, सुन भी लिए, लेकिन आप डर रहे हैं कि लोग क्या सोचेगा। तो छोड़ दो उन लोग को, ठीक है। आप ही जैसा उन लोग भी है, क्या लग रहा है तू कब महारथी है का? बोलिए, जकरा खोजे के है वो कहाँ खोजा? जल्दी बोलो। नहीं, एक बात बताऊं आपको, मान लो किसी से काम लेना है आपको, राइट है, तो उसको हमेशा इज्जत अपने से ज़्यादा उसको दीजिएगा ना, भैया भैया बोलिएगा, राइट है, बिल्कुल है। डमर जी बोलिएगा, डमर जी कैसे हैं, अच्छा है ना। और काम निकल जाए, आओ डमरा। बोलिए,
तो इसका मतलब है कि जिससे काम निकालना है उसको आप अपने से ऊंचा दर्जा देंगे, जिससे काम निकल जाएगा वो अपने से नीचे दोगे। बोलो हाँ या ना। बोल छोटू। 250 ककर हको से बोल तो पहले सी का, तो सी वाला दियल हो और निकाले के हो भाई साहब, तीनों के ए बी सी, वो कहाँ जाएगा? ऊपर। जो निकालना वो कहाँ जाएगा? तो ऊपर 10 लिखे, 5 3 8 और 2 10, लेकिन 250 का कर हको, तो वो अकर हिस्सा कहाँ आएगा? रेशियो। बेचारा कंफ्यूज हो गया कि लोग सब आप ही लोगों को तो गलती है, हंस देते हैं इसीलिए। हंसना, अगर हंस रहे ना हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप पर पड़ेगा ना, लोग हंसेगा ना, तो अब हंसना कब? जब हो हंसेगा तब हंसी का आनंद अलग है। क्या क्या छोटू? गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? है कि नहीं से बताओ, उसी पर एग्जाम्पल मारेंगे। अब हम कहा करें, होगा तो जरूर, जमाना में नए है तो बूढ़ा कहलाएंगे आप। देखो यहाँ पे देखो, दिल में है कि नहीं क्या अपनाने का? जरूर बोलो। शादी करेंगे? चलो शादी करेंगे। चलो तो अब देखो, अब यहां पर है कि 250 दिया हुआ है, बिल्कुल है। तो लोखंडिया ले जाएंगे ना आप? लोखंडिया, अरे ना जानते तो अभी शादी फलानी मत सोचना, ठीक? चलो ए छोटी, आप बताओ यहाँ नीचे क्या लिखे? पक्का सोच लो, कसम उनकी, उनका कसम भी खा गए। बताओ अब जे भी होगा बेचारा का हाल होगा उसका। चलो ये 5 कहाँ आएगा? नीचे आएगा, पक्का होगा। अब काटेंगे इसको, 5 एक काम 5, और ये क्या होगा? 5। अब मैं आपको समझाऊं प्यारे, मैं शुरू में बताया था ना, शुरू एकदम जैसे क्लास हम इन किए आज, चक्कर निकालने के वो कहाँ जाएगा, और जैसे दिया वो कहाँ आएगा? नीचे। तो 250 का कर वैल्यू है, तो सी का रेशियो कितना आएगा? क्लियर? आप जानते थे लेकिन नहीं बोल पाए, है ना? रोज पूछूंगा ना तो आप थेथर हो जाइएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बड़े। एक्चुअली थेथर का मतलब क्या है? मेरे यहाँ छोटा एक बाबू, एकदम छोटा है, बड़ी नट्टी है ना, तो उसको मम्मी बोलती है बाबू 1 गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, तो बोलता है 1 गिलास पानी लेकर आओ, और बतवे नहीं सुनते हैं। मतलब हम पूछे काहे ना मम्मी बात सुनता है? वो तो रोज मांगती रहती है, कैसे देते रहे हैं? अरे थेथर हो गया है वो, ठीक है। और हम मांगते हैं तो फट से देता है। बाबू पानी पिलाता ना तो बढ़िया रहता है, वो टूट सा सूख रहा है, क्या करे? आपको लाने बोले कि नहीं पापा हम ला देते हैं। बोलने का स्टाइल क्या हो गया? और ऑर्डर मार के कीजिएगा तो हो सकता है ऐठ देगा, और ऐठ देगा तो खुद खराब लगे ना लगेगा। इसलिए ऐसा बोलो ना, अगर ऐठ भी देगा तो खराब नहीं लगे, तो बोलने का तरीका है। चले छोटू, हाँ आवाज दू। लिखिए 1 का आधा, लिखिए लिख पाइएगा, आधा लिख पाइएगा, लिख दें 1 का आधा। अच्छा मैं दूर जाता हूं, लिखो ए, उसका ये कम या का, 1 का आधा। ये भगवान लिखे पढ़ते से 1 का आधा, ये लिखना आधा, ऐसे में ये वाला आधा मत लिखना 1/2। क्लियर? 1 का आधा कोमा बी का तिहाई, बी का तिहाई, देखो लिख दिया मैंने बोर्ड पर, बी का तथा, तथा सी का 5वां, ऐसे लिखना 5वां, 5 मम्मियावां 5वां भाग
परस्पर, परस्पर बराबर है है। देखें, यदि यदि C का मान, C का कम या का लिखें मान 250 हो तो ए बी तथा सी, ए बी तथा सी का योगफल कितना होगा, का योगफल कितना होगा, का योगफल कितना होगा। हो गया प्यारे? मैं थोड़ा सा चेंज करूं, हल्का हल्का। देखो दोस्तों, कैसा लग रहा है बंटवारा? अच्छा लग रहा है ना? देखो दोस्तों, आगे बढ़ाता हूं। यहां पे जैसे मैंने एक सेक्शन लिखा है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, पूरा गौर से देखना। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3। फिर कहता है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये पहली संख्या हो गया और ये क्या हो गया, दूसरी संख्या का यहाँ पे अनुपात जो दिया गया है, ये कहता है 4:5 है। और उसके बाद कहता है कि इन संख्याओं का योगफल, यानी इन संख्या कै गो है, पहली, दूसरी और तीसरी का योगफल जो है सो दे दिया गया है। दस 150 है, तो मुझको बताया जाए कि दूसरी संख्या चले भाई वाह, 1050 में के हो तीनों, तो तीनों को रेशियो चाहिए, पहली रेशियो, दूसरी रेशियो, तीसरी चाहिए हमें। बोलो हाँ या ना? तो हमें पहली का भी चाहिए, दूसरी का भी चाहिए और तीसरी का चाहिए। तो आइए भाई साहब, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ये तीनों का हमको चाहिए। क्या चाहिए? रेशियो। पहला के स्थान पर हम 2 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तीसरा के जगह पे 5 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा को उतारने के चक्कर में हमें सीने में दर्द भी हो सकता है। क्या हम 3 को उतारे, क्या हम 4 को उतारे, किसको उतारेंगे? बहुत दिक्कत है दोस्तों। कहेगा तू जो, कहेगा तू जो, एक 3 का तू जो, कहेगा तू जो, तू है, दोनों झोटा झोटी चालू हो जाएगा। तो झोटा झोटी चालू हो जाएगा, ये हमको संभावना व्यक्त हो रहा है। तो झोटा झोटी होने से पहले हमें क्या करना होगा? बराबर करना होगा। बोलो हाँ या ना करना पड़ेगा। अब जैसे मान ली एक पिता का 2 बेटा है और 2 बेटा में से भाई साहब 2 को फ्लैट बनाया है। एक फ्लैट में टाइल्स लगवा दिया है और एक फ्लैट में मार्बल लगा दिया है। एक में टाइल्स और एक में, और सब चीज सेम साम, रंग पेंट सब, लेकिन टाइल्स और एक मार्बल। क्या दोनों भाई में झगड़ा होगा? नहीं होगा। होगा, झगड़ा होगा, भाई में उठा पटक होगा, लेकिन उठा पटक होने के पहले पहले झोटा झोटी होगा। समझ रहे हैं? हाँ, महिलाओं लड़ेंगे, महिलाओं के पक्ष के लिए कौन लड़ेंगे?
पुरुष। आज तक जितना भी युद्ध हुआ है संसार में सब महिलाओं के कारण हुआ है। एक भी युद्ध बताओ जो पुरुषों के कारण महिला लड़ने गई हो, है ना? एक ही मात्र है जिसका नाम है लक्ष्मी बाई, इसीलिए इतिहास में उसका नाम भी है। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो महिला कारण, द्वितीय विश्व युद्ध हो महिला कारण, तृतीय विश्व होने वाला है महिला कारण, कलिंग का युद्ध हो, महाभारत हो, रामायण हुआ ना वहां, महाभारत हो, चाहे आपका चाहे आपका रामायण वाला युद्ध हो तो सीता के लिए गया था, क्या कारण हुआ था, चाहे आज का युद्ध हो, आज जो कलयुग में युद्ध हो रहा है सब महिलाओं के कारण हो रहा है, राइट है, महिला ही लड़वा दे रहे हैं। कल हम पुरुष के बारे में बोलेंगे। चलो प्यारे, अब यहाँ पर आइए, पहले आइए आइए आइए, पहले ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले गाना गाएंगे कि हम तो हर दिल में और तू हमारे दिल में, सही बात, गाना गाएंगे। हाँ, अब गाना जब बाहर मत गावे लग रहे लड़के लोग, तो हर दिल में हम हमारे दिल में बड़ी मार। देखो दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर आया है कि यहाँ ये है कितना, 4 जाएगा, 3 के दिल में जाएगा तो ये 3 के दिल में जैसे आएगा तो 2 को तकलीफ होगा। ओहो 4 देंगे, देखो तो कितना अच्छा, इन लोग प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। चले इसको भी देना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या करेगा ये, बोलने देगा कह देगा। क्या बोलना, अब जैसे किसी को बोलो ऐसे करके हम बोल दबाओ, ठीक है, उतना उसको रिएक्शन नहीं होगा, हम कह ही दबाओ, मार तो हूं मैं। तो यहां पर क्या देंगे दोस्तों, 4 पक्का। अब ये बेचारे कहाँ 3 जाएगा बताओ मुझे, 4 के दिल में, भाई तू हमारे दिल में ले तो हम तो हर दिल में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, पक्का होगा। बताओ ये कितना होगा, बताओ दूसरा कितना होगा, चाहिए 12 है, चाहिए 12, दोनों 12 है ना है। और ये कितना होगा, अरे 2 लड़ा, किसी ने कहा है 2 लड़ो फायदे जैसे नहीं होता है, 2 को लड़ेगा घर में, फायदा किसका होगा, तीसरा। ये काम कौन करता है, एक बार हमने बैठा हुआ था, हमारे सहयोगी टीचर भी थे, है ना, और वो बैठे हुए थे हम लोग सब एक जगह, उसको फोन आया कहीं से, ठीक है, गांव में झगड़ा हुआ था, फोन आया, तेरे नेतागिरी के वो है, तो फोन आया तो क्या बोलते हैं, मार लेने और मार, पूरा मार, हम ये बात लिए पूरा मार कर ले है, और बाद जगह से लड़ाइया और वो फोन किया एक रे, ओकरो क्या कहता है, मारने मारने मार, बहुत गलती करो पूरा ले, बात हमारे पास सही हो ने। हम बोले यार दोनों आदमी के तो ये बोल रहे हैं, ये अकर से झगड़ा हुआ, अकर से दोनों बोले मार मार, दोनों बोला काहे भाई, अरे दोनों लड़ेगा ना हो तो थानवे जाएगा, थानवा जाएगा तो 20,000 ये देगा, 20,000 वो देगा, 40,000 देगा, 10,000 थानवा में दे देंगे, 30,000 पॉकेट में आ जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, आज नीति समझ में आया। नेता लोग कहाँ से लाता है पैसा, फैक्ट्री खोल के रखा है, यह लड़वाएगा इसको और बाद समझौता वह करवाएगा भी, ऐसे होता है। शिक्षा आ जाने से ये सब का बाजार क्या हो गया, बंद हो रहा है। इसलिए कहते हैं पढ़ो शिक्षा लाओ, लेकिन हम आपको ऐसा बताएं ना तो क्या करता है, हमरे वाला बुद्धि इस्तेमाल करता है, वो ज्यादा लड़वाता है, ओकरों से लड़वाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी करके निकल गुजरे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। देख भाई फायदा किसको हुआ, 1 को और लड़ा कौन कौन, 2 2 2 2 पक्का। अब आइए भाई साहब, हमको निकालना किसका है, दूसरा को, जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहां जाएगा। भाई आपसे एक सवाल और है, 1050 तीनों मिला के दे ले है, मेरी इज्जत की सवाल है, ठीक है, बस जाते जाते यहाँ पे बता दो, ना तो मेरा धड़कन में सीने में दर्द आ जाएगा अगर नहीं बता पाया तो। 15 होगा, डन,
पार्टी हो जाए। ये 1050 में के है? हैं? पक्का? अब तीनों मिल करके, आप 3 आदमी मिल करके मुर्गा बनाया है, और तू अकेले अकेले खा जाएगा तो दोनों क्या करेगा? आरती उतारेगा? तो 1050 में के शामिल है? 1050 रुपया का मुर्गा बनाया तो के मिल के बनाया है? तीनों खाएगा ना, तो तीनों क्या खियाओ? 8 और 12 20 और पक्का? पक्का होगा? कहां जाएगा 35? अच्छा एक बात कहूं, क्या जीवन में कभी पढ़ा था 30 तिया? सोच लो, 30 तिया, 5 तिया, तो 35 तिया, ये पहाड़ा हो गया। चले, छोटी समझ रही है आपने? आज काफी खुश लग रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ ये सवाल है, तब काहे दिए थे? नंबर 1 सवाल। अब करनी करें तब कहे दिए थे 5, क्योंकि ये 250 रुपया का मुर्गा सिर्फ बन लगे, अकेले लगे तो पर दोस्तों कई लोग मिल के मुर्गा बनाया है, तीनों आएगा खाए खाते, लेकिन नहीं अब बैठ नीचे खेबे। यस सर। अब बताओ, 30 तिया, 5 तिया, 35 तिया, सही लिखे? हाँ ये रहले बात। सारे यहाँ लिखना हमारा कितना है? 3। पक्का होगा? छोटी एक लास्ट बताओ कि यहाँ पर हम कितना लिखे, आप ही बताना, आप ही एकदम पक्का बताएगी? बोलो ना। हाँ ऐसे बोलो, सारमाती का है कितना लिखे से बताओ? देखिए 36। अरे सुनमा के यहाँ कगर खाते छोड़ देना 12 तिया। ओ तनी ढेर स्मार्ट दिख रहा है ना? अच्छा गुना किए तो इसको भी ले लो ना छोटी, 0 बैठा दो लास्ट में। हो गया? समझ गए सब कोई? लिखो, चेंगमैन ये समझा रहे हैं रे छोटे, कैसे कहें, कंपटीशन बच्चा है। आवाज लिखो। हो गया? लिखिए, 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्याओं का योगफल 1050 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, जबकि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या